गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में इन्होंने कहा है 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके 3 वर्टिसेस गिवन है और हमें क्या करना है, उसका फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं है। तीनों के तीनों वर्टिसेस जो आपको दे रखे हैं ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, तो इसमें कैलकुलेशन आप देखकर करिएगा। कॉन्सेप्ट तो खैर वही रहेगा। ए के वर्टिसेस दे रखे हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। बी के दे रखे हैं ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, और सी के दे रखे हैं ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है, डी के वर्टिसेस फाइंड आउट कर लें। डी हमें ये दे रखा है, सही। इसके वर्टिसेस आप x4 और y4 ले लीजिए। x4 कोमा y4 इसका वर्टेक्स हमने मान लिया। क्लियर है? अच्छा देखिए, इसमें आप कौन सा आइडिया यूज करोगे। जो पैरेललोग्राम होता है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी पेयर ऑफ बोथ साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वो काफी लेंथी हो जाता है। हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ D। मतलब DB ज्वाइन कर दीजिए और AC ज्वाइन कर दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, DB का जो मिड पॉइंट होगा और AC का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा, सेम होगा। सही है। अब देखिए, अब हम लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मान लीजिए आपको AC का मिड पॉइंट निकालना है। क्लियर है? तो इसे हम लेते हैं x1 y1 और इसे लेते हैं x2 y2। तो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2, और मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 प्लस y2 बाई 2 बाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो यहाँ पर AC का मिड पॉइंट निकालिए पहले आप। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इसका x कोऑर्डिनेट बाई 2। इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट। अब जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकालोगे, इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट बाई 2। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है DB का मिड पॉइंट। DB का जो मिड पॉइंट होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकालोगे, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट बाई 2। क्लियर है? अब करिए कंपेयर। यहाँ लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ देखिए b से b कट गया तो 2a बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस बी प्लस x4 बाई 2 के। तो 2 से 2 चला जाएगा। क्लियर है? इससे हम क्या करेंगे, x4 की वैल्यू निकाल देंगे। ये इधर आएगा, a रह जाएगा, और ये इधर आएगा प्लस b हो जाएगा। तो ये x4 आ गया। मतलब हमने इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसे कंपेयर करिए, इसे पहले सॉल्व करिए। इसका y कोऑर्डिनेट पूरे का और इस पूरे का y कोऑर्डिनेट ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पर b से b कट जाएगा तो कितना आएगा, 2a बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस y4 बाई 2। तो 2 से 2 चला गया, इसे इधर ले आइए, a माइनस बी
ये y4 की वैल्यू है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, ये d जो है फोर्थ वर्टेक्स हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अच्छा पहले आप लेट कर लेना, लेट d ब्रैकेट के अंदर x4 कोमा y4 ब्रैकेट क्लोज बी द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो हम लिखेंगे therefore b of a plus b comma a minus b is the fourth vertex of parallelogram। अब देखिए नेक्स्ट है 33। में इन्होंने हमें कहा है हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उसका नाम मैं खुद ही मान लेता हूँ, ABCD हम खुद ही मान लेते हैं। अच्छा आगे, if two vertices of a parallelogram are 3, 2 and -1, 0 and diagonal cut at 2, -5, find the other two vertices of the parallelogram। देखिए आपको दो वर्टेक्स दे रखे हैं इन्होंने, एक दे रखा है 3, 2 और एक दे रखा है -1, 0 और इसके डायगोनल्स कहाँ काटते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स काटते हैं 2, -5 पर। तो हमें क्या करना है, बाकी के दोनों वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा इसका थर्ड जो वर्टेक्स है C, उसे आप x3, y3 मान लीजिए और इसको x4, y4। और बच्चों ये नंबर कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है। इसमें देखिए आएगा, इससे पहले आप लेट कर लीजिएगा, लेट C of this much and D of this much are the third and fourth vertex of parallelogram ABCD। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये थर्ड और फोर्थ वर्टेक्स हम मान रहे हैं। अब देखिए सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, therefore मिड पॉइंट ऑफ DB वो किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर है? देखिए जो पैरेललोग्राम होता है इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला जो डायगोनल होगा इसे दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगा और ये वाला इसको दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगा। तो डेट मीन्स यहाँ पर जो O है वो कॉमन मिड पॉइंट हो गया दोनों का। क्लियर? तो इसलिए हम लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ DB। रीजन लिख देना, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिखना जरूरी है। अब देखिए DB का निकाल दो मैं मिड पॉइंट, वो क्या आएगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2। अब AC का निकालिए, क्या आएगा बच्चों, 3 + x3/2 और 2 + y3/2 इज इक्वल टू 2, -5। क्लियर? रीजन लिख देने आगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो, अब हम इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे आपस में, इसको इससे कंपेयर करेंगे पहले। तो कैसे कंपेयर करते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा, तो यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। सही, इन दोनों साइड्स को लेना और फिर लिखना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट x - 4/2 किसके बराबर आएगा, 2 के, और y 4/2 किसके बराबर आएगा, -5 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
4, तो x4 तो 5 आ गया और यहाँ पर y4 कितना आएगा -10। तो इसका मतलब ये आ गया -10 कोमा 5 कोमा -10। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा 3 + x3/2 = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x3 कितना आ गया 1। इसको इससे कंपेयर करिए -12। तो यह है 1 कोमा -12। क्लियर है? तो हम लिख देंगे therefore C of this much and D of this much are the third and fourth vertex of the parallelogram। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में इन्होंने कहा है इफ द पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के। इफ द पॉइंट्स -2, -1, 1, 0, x, 3 and 1, y फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बनाते हैं पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम therefore मिड पॉइंट ऑफ DB किसके बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ AC के बराबर होगा। ठीक है? रीजन क्या लिखोगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए DB का मिड पॉइंट निकालिए आप, वो कैसे निकालोगे 1 + 1/2 दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 और इसका DB का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे DB के जो मिड पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2। अब AC का निकालिए, AC का जो मिड पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2। सही। अब कंपेयर कर लो इन दोनों को ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कितना आएगा 2/2 = -2 + x/2। 2 से 2 गया ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू तो 4 आ गई और यहाँ पर y/2 किसके बराबर आएगा 2/2 के। तो y की वैल्यू आ गई 2। तो दैट मीन्स यहाँ पर y तो 2 आ जाएगा और x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35।
देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में उन्होंने क्या कहा है, प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस मच। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? एक तरीके से आपको प्रूव करना है। मैं एक बार फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए इन्होंने आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। ए के जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। सिमिलरली B का x कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट है y2। C का x3, y3। अब हमें क्या करना है, इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है और सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमें प्रूव करना है, इसके बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो ये समझिए सेंट्रॉइड होता क्या है। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारे के सारे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर सारे के सारे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल दे रखा है, एक मीडियन हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये जहां पर काटेंगे तीनों के तीनों पॉइंट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के आप तीनों मीडियंस ड्रॉ कर लीजिए, 3 मत करिए, बेशक 2 कर लीजिए, वो दोनों के दोनों जहां काटेंगे वो क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। क्लियर है? अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए मीडियन ड्रॉ करते हैं। ये हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया AD। सही। तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, लेट AD बी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर AD जो है वो मीडियन है किसका, ट्रायंगल ABC का। ये हम क्या कर रहे हैं, पहले एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा अब देखिए AD जब मीडियन है ट्रायंगल का, तो इसका मतलब D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा ना BC का। क्यों, मीडियन जो होता है बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो डेट इम्प्लाइज D ऑफ E, F is the मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब D जो है वो मिड पॉइंट होगा BC का। क्लियर है? रीजन क्यों, मीडियन जो होता है वो बेस को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है। देखो अब आप इसमें लगाइए मिड पॉइंट फार्मूला, E किसके बराबर आएगा, x2 प्लस x3 y2 और y जो होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम बाय 2। अब इसका जो y कोऑर्डिनेट है D का, वो f है, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट के सम के बाय 2 के बराबर होगा। क्लियर है? रीजन लिख लेना, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखिए, अब मैं लेट करता हूं कि G जो है वो सेंट्रॉइड है। क्लियर? लेट G ब्रैकेट के अंदर x, y इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ज्यादा क्लियर है? अच्छा अब देखिए एक नई प्रॉपर्टी आप समझिए। देखिए ऐसा होता है, मीडियन जो होता है उसको सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। ये आपको मीडियन दे रखा है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया सेंट्रॉइड। सही। अब ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा ये इस मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा हमेशा। ये क्या होती है, थ्योरम होती है। क्लियर है? अच्छा 2:1 की रेशो किस तरफ से होगी वो देख लीजिए। जहां से वर्टेक्स होगा स्टार्ट, उधर तो 2 होगा और जहां बेस होगा उधर 1 होगा। क्लियर है? तो हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज AG अपॉन GD इज इक्वल टू 2/1। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज
centroid of a triangle divides the given median in 2:1. Reason? Because centroid of triangle divides the median in 2:1. अब हम क्या करेंगे, इसका जो x और y कोऑर्डिनेट है बड़े आराम से निकाल लेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. तो therefore by सेक्शन फार्मूला, सही. देखिए सेक्शन फार्मूला हम लगाएंगे और सेंट्रॉइड के x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे. अच्छा, x किसके बराबर आएगा बच्चों? x होगा कैसे करते हैं बच्चों? 2 की तो इधर मल्टीप्लाई होगी, 1 की इधर. 2 इंटू ई प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1. यही होगा ना बच्चों? अच्छा, 2e, e की वैल्यू ये दे रखी है तो 2e क्या होगा, नीचे से 2 हट जाएगा. x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 3. क्लियर है? अच्छा, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिए. अब आप y भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे, 2 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई और 1 की उधर. तो 2f प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1. तो ये कितना आ जाएगा, 2f कितना आ जाएगा बच्चों? f ही रहा. y2 प्लस y3 2f, ये 2 हट जाएगा ना इसका मतलब, प्लस y1 अपॉन 3. क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लिया. अच्छा, फिर हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज g of x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3 is the centroid of triangle ABC. क्लियर है बच्चों? अच्छा, और ये जो होता है ना सेंट्रॉइड, ये हर मीडियन के साथ ऐसे ही करता है. ऐसा नहीं है कि इसी मीडियन के साथ करता है, इसी को ये 2:1 की रेशो में काटेगा. ये हर मीडियन को, एक ट्रायंगल होता है उसके अंदर कितने मीडियन होंगे, 3. तीनों को वो क्या करेगा, 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा. सही. ये आपने मीडियन ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर पॉइंट ले लिया सेंट्रॉइड G, तो ये इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा. अच्छा, अब आप CF ले लीजिए मीडियन, तो इसे ये क्या करेगा, 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा. फिर आप ले लीजिए BE, यहाँ पे भी वो क्या करेगा, 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा. क्लियर? 2 रेशो किस तरफ से होगी, जहाँ से वर्टेक्स आता है. 1 रेशो किस तरफ से होगी, जहाँ से बेस आता है. क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा बस. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 में मैंने कहा फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल. हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है. हमें क्या करना है, इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है. तो देखिए, सेंट्रॉइड का सिंबल G लेते हैं हम, और इसका x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे. तो हम लेट करेंगे, लेट g of xy be the centroid of triangle ABC. Therefore इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होता है बच्चों,
x1 plus x2 plus x3 by 3 और y कोऑर्डिनेट y1 plus y2 plus y3 by 3। तो देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3 आएगा 0 plus 8 plus 8 by 3 और y1 plus y2 plus y3 by 3। तो ये कितना आएगा 16 by 3 और ये 18 by 3। तो therefore g of 16 by 3 comma 6 is the required centroid of triangle